हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WB फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। गाइज, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया था, ठीक है। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों ही सॉल्व करेंगे। 15 और 16 एक्सरसाइज 20.2 का चैप्टर 20 ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ठीक है। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 20.2 का लास्ट सम्स 15 और 16। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है ABCDE एक सुषम पंचभुज है, रेगुलर पेंटागन है, ठीक है। तो प्रमाणित करना है कि ट्रायंगल ABC समद्विबाहु एवं BE और CD समानांतर सरल रेखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जैसे कि आप लोगों को पहले बताया, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से 15 भी इंपॉर्टेंट है, 16 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब है कि ये सब 3 और 4 मार्क्स के आते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखना है, ये सब 1 और 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। सो इसे आप लोग ध्यान से देखना, वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चलो बनाते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 15 इसका ऐसे होगा, ABC इसमें क्या हमें प्रूव करना है, ABCD एक सुषम बहुभुज है, ABCDE पंचभुज है, ठीक है, पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है। और इसमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC ये वाला ट्रायंगल जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और क्या प्रूफ करना है, BE पैरेलल CD, ठीक है, BE पैरेलल CD, BE और CD समानांतर है, ठीक है। तो चलो इसे प्रूफ करते हैं। पहला हमें ये प्रूफ करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 1 हमें प्रूफ करना है, क्या, ABC ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेलस ट्रायंगल, ओके। तो पहले हम लिखेंगे क्या है, ये एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन कहने का मतलब सुषम बहुभुज, पंच बहुभुज। इसका कहने का मतलब है कि इसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले लिखूंगी, सिंस ABCDE is a regular pentagon, so इसका क्या मतलब हुआ, ऑल साइड्स इसके इक्वल होंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ पे, सो ऑल साइड्स ऑफ रेगुलर पेंटागन बी इक्वल, ओके। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं ना, AB इक्वल टू BC हम लिख सकते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे AB इक्वल टू BC, क्या है, क्यों, सिंस रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, रेगुलर पेंटागन, ओके। अब ये AB इक्वल टू BC है, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACB या फिर BCA, ठीक है, एंगल ACB, ओके। हम यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिंस angles opposite to equal sides in a equal triangle, ओके। सो ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, जब AB इक्वल टू BC है और ये एंगल दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का इसका यही विशेषता होता है, इसका यही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये एंगल्स इक्वल होना चाहिए और 2 साइड्स इसके इक्वल होना चाहिए। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्रूफ करना है, BE पैरेलल CD, ठीक है।
तो अब हमें ये वाला थोड़ा मिटा दूंगी क्योंकि अब ये ट्रायंगल का ज़रूरत नहीं है, हमें BE पैरेलल CD प्रूफ करना है। सो मैं ये मिटा दे रही हूँ, फिगर वही रहेगा। अब इसे हमें प्रूफ करना है। ओके, तो इसे हमें मिलाना होगा, BE को ज्वाइन BE। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है, BE पैरेलल CD। ओके, तो मैंने लिख दिया है BE पैरेलल CD। अब हमें यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ज्वाइन BE। ओके, सो ज्वाइन BE। अब हमें ये लेकर चलना है, यहाँ पे देखो ये सेम उसी तरह से बनेगा, यहाँ भी हमें रेगुलर पेंटागन ही लेकर चलना पड़ेगा। और रेगुलर पेंटागन में पहले ही मैंने बताया था कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं इसके, और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे गिवन दैट n इक्वल टू 5 क्या है, ये पेंटागन है, ठीक है। सो n इक्वल टू कितना हुआ, 5 हुआ, यहाँ पे पंचबहुभुज है। सो हम यहाँ पे इंटीरियर एंगल हम निकाल सकते हैं, इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल हमें यहाँ पे निकालना है कि एक इंटीरियर एंगल इसका कितना होगा, अंतःकोण। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। ओके, दैट इज यहाँ n कितना है, 5 - 2। 5 क्या है, तो पेंटागन है, पंचबहुभुज है, इसलिए 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5। सो 3 इंटू 180 बाई 5 हुआ, 5 से ये कटा यहाँ पे 36 टाइम्स। सो ये हो गया हमारा 108 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल यानी कि ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E, ये सभी कितने हुए, तो 108 डिग्री, यानी 108 डिग्री टोटल, मतलब एक एक का वैल्यू कितना है, 108 डिग्री है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BCD इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं, सो एंगल BCD इक्वल टू 108 डिग्री। हम ये भी लिख सकते हैं, ये वाला भी सभी है यहाँ पे, लेकिन अभी मैं फिलहाल BCD लेकर चल रही हूँ। ओके, सो एंगल BCD इक्वल टू 108 डिग्री। अब हम ये भी तो हमारा 108 डिग्री है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल A इक्वल टू 108 डिग्री। अब हम ये ट्रायंगल लेकर चलते हैं, एंगल ABE। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABE, एंगल A इक्वल टू 108 डिग्री, ठीक है। एंड क्या है, AB इक्वल टू AE है, AB इक्वल टू AE है। क्यों AB इक्वल टू AE है, क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है, सिंस रेगुलर पेंटागन है। क्यों रेगुलर पेंटागन में पहले भी मैंने बताया था कि इसके सभी भुजाओं, सभी इक्वल भुजाओं होंगे, यानी कि सभी बराबर यहाँ पे भुजाएं होंगी, साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू AE। ओके, और तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंगल ये वाला इक्वल टू एंगल ये वाला, एंगल ABE इक्वल टू एंगल AEB, एंगल ABE इक्वल टू एंगल AEB, ये इक्वल टू A। क्यों, पहले भी मैंने बताया है इसमें, और जिसमें अपोजिट साइड्स जब इसको इक्वल होते हैं तो एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे हमें वही यहाँ रीज़न देना पड़ेगा, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स in a triangle are equal, ठीक है। सो ये इक्वल टू ये, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ में हमें तीनों ट्रायंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल इन ट्रायंगल, पहले यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE एंगल A प्लस एंगल ये ABE, एंगल B हम नहीं ले रहे हैं, ABE ये वाला एंगल ABE प्लस एंगल AEB इक्वल टू हम 180 लिख सकते हैं, ठीक है।
एंगल ए का वैल्यू कितना है 180 है, सॉरी 180 नहीं 108 है, पेंटागन है, ठीक है। सो यहाँ पे 108 हुआ, 108 प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी इक्वल टू 180। सो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी इक्वल टू 180 माइनस 108 डिग्री, दैट इज़ यहाँ आया 72 डिग्री। ओके, ये 72 डिग्री आया। लेकिन हम यहाँ पे क्या जानते हैं, ए बी ई इक्वल टू ए ई भी हम जानते हैं। क्यों? पहले ही मैंने लिखा है क्यों, क्योंकि ये एक पहले इसका साइड्स हमने इक्वल किया था और उसके बाद क्या हुआ, ये एंगल्स इक्वल हुए थे। सो हम यहाँ पे जानते हैं ना कि ए बी ई इक्वल टू ए बी, ये इक्वल टू ये। ओके, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ए बी ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे ये लिखना होगा। सो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल ए ई बी इक्वल टू 36 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे, मैं बता रही हूँ, दोनों इक्वल है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रही हूँ। ये एंगल बी और एंगल ई दोनों इक्वल है, तो हम एंगल बी प्लस एंगल बी लिख सकते हैं इक्वल टू कितना, तो 72 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, तो हम ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला कर सकते हैं। एंगल बी मैं समझाने के लिए ले रही हूँ, एक्चुअली एंगल टोटल बी मैं नहीं ले रही हूँ, एंगल ए बी ई ले रही हूँ। हाँ, सो एंगल बी यहाँ पे कितना आ गया 36, 72/2 दैट इज 36 आया, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल ए ई बी, उसी तरह से हम ए ई बी इक्वल टू भी हम 36 लिख सकते हैं, दोनों इक्वल एंगल है। इसका मतलब यदि हमें एंगल बी हमारा 36 आया तो ये भी हमारा 36 आएगा। सो मैंने यही लिखा है यहाँ पे एंगल ए बी इक्वल टू ए ई बी इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ तो ये वाला एंगल और ये वाला हमारा 36 हो गया, ठीक है। तो हम ये क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल ये वाला एंगल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला एंगल हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे सो एंगल ई बी सी, ये वाला ई बी सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टोटल हमारा कितना है, ये टोटल एंगल का वैल्यू कितना है 108 है ना, क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है और सबका 108 ही आया है। सो ये टोटल का हमारा पता है कि 108 है, उसमें से यदि हम ये 36 को माइनस कर दे तो हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा। सो हम यहाँ वही कर रहे हैं, एंगल ई बी सी इक्वल टू हम लिख रहे हैं यहाँ पे 108 माइनस 36 डिग्री, दैट इज़ यहाँ कितना आया 72। सिमिलरली हम यहाँ ये वाला एंगल जैसे हम निकाले उसी तरह से ये वाला भी एंगल हम निकाल सकते हैं, उसी तरह से उतना ही आएगा वो एंगल बी ई डी ये वाला एंगल इक्वल टू भी हमारा 72 ही आएगा, ठीक है। सो ये 72 आया और ये भी 72 ही आया, ओके। और ये एंगल कितना है यहाँ पे, और ये वाला एंगल हमें तो ऑलरेडी पहले से ही पता है कितना है, ये 108 डिग्री है, ठीक है। सो ये प्लस ए, ये 72 प्लस 108 दैट इज़ एंगल ई बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू हम पहले वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैं ये करके उसके बाद ये वाला मिटा दे रही हूँ, इतना दूर से आपको फिर से दिखा दूंगी जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो मैं इतना दूर से पहले मिटा दे रही हूँ। नाउ देख, पहले मैंने इतना लिख दिया है, ये वाला जितना पहले मैंने निकाला था, उसके बाद हम लिखेंगे नाउ ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दैट इज़ ई बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू ये वाला एंगल कितना है 72 और ये कितना है 108 डिग्री, दैट इज़ ये कितना हो गया 180 डिग्री। उसी तरह से ये वाला भी हम एंगल, उसी तरह से हम ये एंगल प्लस ये वाला एंगल करेंगे, दैट इज़ बी ई डी, एंगल बी ई डी प्लस एंगल ई डी सी
BEDC इक्वल टू सेम, ये भी 72 हमारा आया है, 72 प्लस 108 और ये रेगुलर पेंटागन है दैट, सो ये 108 डिग्री है। सो ये हो गया 180। जब ये दोनों ही 180 आ गया तो आप लोग ध्यान से देखो, ये एक यदि हम इस तरह से देखें तो ये समानांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है, और यदि कोई ट्रांसवर्सल यदि इसे काटता है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी बन रहा है। और क्या, तो इसका यदि यहाँ पे यदि कोई ट्रांसवर्सल यदि काट रहा है और यदि यहाँ पे 180 डिग्री बन जा रहा है और ये सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे बन रहा है, कहने का मतलब है दो कोनों का योगफल यहाँ पे यदि 180 डिग्री हो जा रहा है, इंटीरियर एंगल्स का योगफल, इंटीरियर एंगल्स का यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 हो रहा है, इसका मतलब ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ एंड BE इक्वल टू CD या BE पैरेलल CD, ठीक है। हमें वही समानांतर रेखा है, ये हमें प्रूव करना है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, क्यों यहाँ लिख रही हूँ, सिंस इफ अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल ये है, या फिर इसको भी देख सकते हैं तो ये है, इस तरह से यदि इंटीरियर एंगल जो हमारा बन रहा है वो 180, उनका योगफल यदि 180 हो गया है, इसका मतलब क्या है, ये एक समानांतर सरल रेखा है, ठीक है। समानांतर सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, then each pair of interior angle on the same sides of the ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ओके। सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे बन रहा है और ये यदि ट्रांसवर्सल यदि दो पैरेलल लाइन को यदि काटता है तो सप्लीमेंट्री एंगल यदि बन रहा है, इंटीरियर एंगल यदि सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इक्वल है, ठीक है। सो इसीलिए ये प्रूव हो गया BE पैरेलल CD या BE इक्वल टू CD। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, ओके। सो वीडियो पसंद आए तो गाइज प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।